दोस्तों नमस्कार। अभी 2 दिन पहले विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मैंने आपको उत्तराखंड के जो दर्शनीय स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक स्थल हैं, जिलेवार उनको बताने की कोशिश की थी। और मैंने शुरू में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, ये जो पर्वतीय जिले हैं गढ़वाल मंडल के, जहाँ पर 4 धाम भी है, माँ गंगा यमुना का उद्गम भी है, तो इनके बारे में बताने का प्रयास किया। और मेरी कोशिश है कि पूरे उत्तराखंड के जो बाकी जिले बचते हैं, क्रमवार उनके बारे में आपको जानकारी दे करके उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सुंदरता है, उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है, इस उत्तराखंड में जो श्रद्धालु लोग आते हैं, हरिद्वार हर की पैड़ी से शुरू करके और 4 धाम यात्रा करने के साथ साथ अलग 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 जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर जाते हैं, तो उनकी जानकारी से आपको रूबरू करा करके आपको उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करूं। तो आज हम बात कर रहे हैं 2 महत्वपूर्ण जिलों की, देहरादून और हरिद्वार जिले की, कि इसमें कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर्यटक जाना पसंद करते हैं और जाते हैं। तो जब हम देहरादून इधर सहारनपुर की तरफ से आते हैं मोहंड होकर के, तो जैसे ही हम देहरादून की सीमा में, उत्तराखंड की सीमा में यहाँ पर प्रवेश करते हैं, मोहंड की चढ़ाई खत्म होने के बाद, तो सबसे पहला आता है डाट काली मंदिर। ये काली माता का मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, पौराणिक मंदिर है, जहाँ पर लोग दर्शन करने के साथ भंडारा भी करते हैं। डाट काली मंदिर के बाद एक दूसरा ऐतिहासिक मंदिर देहरादून में है, जो गुफा के अंदर है, और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। शिवलिंग पर पानी जो है कि प्राकृतिक गुफा में टपकता रहता है, टपकेश्वर महादेव का मंदिर। हम देहरादून पहुंचने के बाद जब आते हैं तो देहरादून का ऐतिहासिक घंटाघर, देहरादून का पलटन बाजार, इन सब के को देखने के लिए लोग बड़े ललायित रहते हैं। और जब हम चलते हैं देहरादून से विकासनगर चक्रोता की तरफ, तो आपको चक्रोता रोड पर, शहर के आखिरी छोर पर दिखाई देता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एक केंद्रीय संस्थान है, FRI जिसको संक्षिप्त में कहते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो गौरव है, भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA जिसको संक्षिप्त में कहते हैं, ये दूसरा बड़ा संस्थान दिखाई देता है। और इसका चैटवुड हॉल, ये अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध हॉल है, ये देखने की जगह है। हम आगे जब बढ़ते हैं तो आगे सेलाकुई, सहसपुर क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ से बढ़ते हुए जब हम पहुँचते हैं आसन बैराज यमुना नदी पर बनाया गया एक बैराज है। और इस आसन बैराज में पक्षी अलग अलग इलाकों से आकर के यहाँ पर जमा होते हैं। तो उस समय जब ये पक्षी आकर के जमा होते हैं, पक्षी अभयारण्य इसको कहते हैं, तो इसको भी देखने के लिए लोग टूरिस्ट जाते हैं। हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, विकासनगर से आगे कालसी और चक्रोता, ये दोनों दर्शनीय स्थल हैं। और इसके बाद हरकीदून, जो एक ट्रैकिंग रूट है, अब यहाँ पर रिजॉर्ट भी बनने लगे हैं, इसको देखने आप जा सकते हैं। और वहाँ से जब वापस मुड़ते हैं हम, तो वापस मुड़ते हुए नैनबाग होते हुए नीचे से केम्प्टी फॉल टिहरी जिले का है, इसके बारे में मैं टिहरी जिले में बता चुका हूँ। लेकिन उसके बाद मसूरी, जिसको क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, पर्वतों की रानी कहा जाता है, मसूरी की माल रोड से लेकर के मसूरी का गन हिल, मसूरी का सवाई होटल, ऐसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। और मसूरी से 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, जहाँ से टिहरी जिला शुरू होता है, और लेफ्ट में थत्यूड़ की तरफ, उत्तरकाशी की तरफ सड़क जाती है और सीधे आगे धनोल्टी की तरफ जाती है। तो सुवाखोली, वहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छा नया टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है। सुवाखोली के बाद मैं मसूरी का जो जिक्र कर रहा था, जॉर्ज एवरेस्ट, दलाई हिल्स, ये 2 स्थान है जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। और उसके बाद मसूरी से जब हम नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते हुए एक प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है। और ये ऐसा मंदिर है जिसमें दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती है, लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, आ जाते हैं, 1 रुपये खर्च नहीं करना पड़ता, भगवान शिव के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मालसी डियर पार्क,
आप जा सकते हैं। इसी इलाके में मसूरी से नीचे आते हुए गढ़ी कैंट का जो क्षेत्र है, ये मसूरी विधानसभा का इलाका, इसका जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें शिखर जलप्रपात है, संतला देवी का मंदिर है, रोवर्स गुफा है और लिंद्रोलिंग मठ है। ये भी पर्यटक स्थल हैं। और हम मसूरी से नीचे उतर करके बाईं तरफ अगर निकलते हैं सड़क पर, तो सहस्त्रधारा बहुत ही रमणीय स्थल, यहाँ पर टूरिस्ट हजारों नहीं साल भर में लाखों की संख्या में आकर के आनंद उठाते हैं। यहाँ से निकल करके देहरादून का बौद्ध मठ भी आप देखने जा सकते हैं। और जब हम ऋषिकेश की तरफ चलेंगे तो ऋषिकेश की तरफ ये लक्ष्मण सिद्ध मंदिर, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे डोईवाला के पास लच्छीवाला पर्यटक स्थल है। हम डोईवाला से आगे बढ़ेंगे तो लाल तप्पड़ में फन वैली है। और इसके अलावा इसी देहरादून में इससे आगे निकलेंगे तो ऋषिकेश, हरिद्वार से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश एक ऐसा शहर है जो बारहमासी शहर है। चार धाम यात्रा के समय तो वहाँ पर खूब चहल पहल रहती है, लेकिन उसके अलावा ऋषिकेश में जो फॉरेनर्स हैं वो लगातार पूरे साल भर आते हैं और ऋषिकेश में लोग गंगा स्नान का भी आनंद लेते हैं। तो इसके अलावा कुछ चीज़ जो और छूट गई थी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी देहरादून जिले में है, तपोवन मंदिर है, जोनल म्यूजियम है, इसके अलावा बुद्ध मंदिर है, गुरुद्वारा नानकसर है, खलंगा वार मेमोरियल है, तपोवन है। तो इतने सारे पर्यटक स्थल देहरादून जिले में है। देहरादून जिला हमारे राज्य की अस्थायी राजधानी भी है और यहाँ पर पर्यटकों की भरमार रहती है। इसके अलावा देहरादून के इर्द गिर्द जो मसूरी की पहाड़ियाँ हैं, इस पर कई ट्रैकिंग रूट भी है जहाँ पर स्कूली बच्चों से लेकर के जो ट्रैकिंग के शौकीन लोग हैं वहाँ करके करते हैं। अगला जिला हमारा आज की बातचीत का है जिला हरिद्वार, धर्मनगरी जिसको कहते हैं, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी जिसको कहते हैं, हर की पैड़ी, जहाँ पर कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जब देवताओं और दैत्यों में अमृत कलश को लेकर के आकाश मार्ग में दौड़ रहे थे तो अमृत की कुछ बूंदें हर की पैड़ी में गिरी थी, इसलिए उस स्थान का महत्व है। और जहाँ जहाँ ये अमृत कलश से अमृत की बूंदें गिरी तो वहीं पर पूरे देश में कुंभ के मेले होते हैं हर 12 साल में, जो हरिद्वार में भी होता है और हर की पैड़ी के कारण ये कुंभ मेला यहाँ पर होता है। तो इसके लिए भी प्रसिद्ध है। हर की पैड़ी में पूरे साल भर लोग जो है अनेक पर्वों पर स्नान के लिए आते हैं, इसलिए हर की पैड़ी प्रसिद्ध है। और हर की पैड़ी पर हर सुबह और हर शाम माँ गंगा की आरती करने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए भी प्रसिद्ध है। इसी हर की पैड़ी के इर्द गिर्द मनसा देवी मंदिर भी है, तो चंडी देवी मंदिर भी है और चीला वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ पर सैलानी जा कर के घूमते हैं। हरिद्वार में जो प्रसिद्ध स्थान है भरत माता मंदिर, शांति कुंज, वैष्णो देवी मंदिर, स्वामी विवेकानंद पार्क, ब्रह्मा जी का कुंड, विष्णु घाट, दक्ष महादेव का मंदिर, नारायणी शिला मंदिर, पतंजलि योगपीठ, पावन धाम, क्रिस्टल पार्क, नीलधारा, भीमगोड़ा कुंड, बड़ा बाजार, पारद शिवलिंग, शिवानंद धाम, गौ घाट और सप्तऋषि आश्रम, ये सब जो हरिद्वार शहर है उसके केंद्र में, उसके किनारों पर अलग अलग जगह पर ये सब स्थान स्थापित है। जब हरिद्वार कोई व्यक्ति आता है तो इनमें से 1, 2, 3 स्थान पर दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, घूमने के लिए जरूर जाता है। और आखिर में जो रुड़की के पास पिरान कलियर दरगाह जो है वहाँ पर भी लोग जाते हैं। तो ये हरिद्वार जिले के, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, अगली बार उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो मैं केवल इन पर्यटक स्थलों के नाम बता रहा हूँ। अगली बार कोशिश करेंगे कि ये पर्यटक स्थल, इनके आने जाने के रास्ते कहाँ से हैं, आप कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी देंगे ताकि यहाँ पर पर्यटक आएँ, बड़ी संख्या में आएँ और उनके आने से हमारे इस इलाके के, हमारे इस राज्य के नौजवानों को स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। तो और हमारे नौजवान इन पर्यटक स्थलों को जान करके वहाँ पर अपने लिए अवसर तलाश कर सकें। तो इस उद्देश्य के साथ मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक भी करें। लाइक करने के साथ इस पर अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।